दोस्तों, मैं डॉक्टर सीपी राय जनपक्ष में आपका स्वागत है। यदि मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो मेरी प्रार्थना है कि कृपया सब्सक्राइब का बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे रेगुलर चैनल पर बोलने में आसानी होगी और अधिक लोगों तक मेरी बात पहुंच सकेगी। आज टुकड़े टुकड़े में कुछ बातें करूंगा। पहले बात कर लेते हैं मिल्कीपुर के चुनाव की। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो गई थी। चुनाव से पहले ही मैंने कई लोगों को जो बयान दिए थे और अपना आकलन बताया था, तो कहा था कि 40 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और हुआ भी वही। उसमें अयोध्या की सीट भी हार गई। अब इसका कारण तो खोजना पड़ेगा कि हरिद्वार हो, अयोध्या हो, रामेश्वरम हो, इस तरह के तमाम धार्मिक स्थल, प्रयागराज हो, उन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। और अयोध्या का हारना उनके लिए बहुत बड़ा धक्का था क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर जो उन्होंने किया, जो माहौल बनाने की पूरी देश में कोशिश की, और उनका जो सिंबल है उनकी राजनीति का सिंबल आपकी रोजी रोटी, बहबूदी, भविष्य की सुरक्षा, भविष्य में क्या चुनौतियां आएंगी, वो सब तो है नहीं। कैंसर का इलाज नहीं है, सड़क पर सोते हुए बच्चे नहीं हैं, शरीर बेचती हुई माताएं बहनें नहीं हैं, मजबूरन। उनके तो कुल चुनाव का टोटल जो सिंबल है वो धर्म है, मंदिर है, मस्जिद है, हिंदू है, मुसलमान है। तो उन जगहों पर भी चुनाव हार गए और अयोध्या उसका सबसे बड़ा सिंबल है। उसकी बड़ी टीस थी उनको। इसके बाद कुछ उपचुनाव आए। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले लोगों ने पहले तो 4 प्रदेश के चुनाव जो एक साथ हो जाने चाहिए थे, 2 प्रदेश के चुनाव कराए और 2 के छोड़ दिए। पहले 2 में जब चुनाव कराए तो उसमें भी हरियाणा में जो उन्होंने किया वो पूरे देश की जनता ने देखा है। वो मुद्दा चुनाव आयोग से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लंबित है। फिर महाराष्ट्र में जो किया कि वहाँ पर 18 साल की उम्र के जो बालिग लोग हैं, उससे ज़्यादा संख्या वहाँ पर मतदाताओं की हो गई है, जिस पर विपक्ष के लोग मतदाता की सूचियाँ मांग रहे हैं, जो भी घपले हुए। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में उपचुनाव बाद में रखा गया। शुरू में 10 उपचुनाव होने थे, 9 पर करा दिए गए, मिल्कीपुर रोक दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक की तमाम दौड़ धूप हुई, तमाम बड़े बड़े वादे किए गए, गांव गांव चक्कर काटा गया और फिर मिल्कीपुर का चुनाव घोषित कराया गया। मिल्कीपुर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 60,000 से ज़्यादा वोटों से जीत गई है। यद्यपि अयोध्या की हार का मुकाबला मिल्कीपुर तो नहीं कर सकता, लेकिन जो वहाँ हुआ है बड़ा बीभत्स हुआ है। चुनाव आयोग ने आंखें बंद कर रखी थी। चुनाव शुरू ही हुआ था कि एक आदमी बाहर निकला और उसने खुद बयान दिया टीवी के सामने कि मैंने 11 वोट डाले हैं, लेकिन चुनाव आयोग चेता नहीं, उसने कोई चेतावनी नहीं दी। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों को कहा गया था, उनको टारगेट दिया गया था कि आपको इतने इतने वोट डलवाने हैं, और दूर दूर के आसपास के और तमाम जगहों से बहुत सारे लोग बुलाए गए थे वोट डालने के लिए। कैप्चरिंग की गई, फर्जी वोटिंग कराई गई, इस तरह के तमाम आरोप लोग लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने शुरुआत से आरोप लगाने शुरू किए थे और अंत में भी उन्होंने कहा कि तो वोटों की लूट हुई है। ऐसे कैसे चलेगा लोकतंत्र? अगर ऐसे ही रहा होता तो जब इंदिरा गांधी को राजनारायण जी ने हराया था, तो इंदिरा गांधी तो बहुत ताकतवर नेता थी, उनका तो एक छत्र राज था पूरे देश में और प्रदेश में। वो चाहती तो जिलाधिकारी को कह देती कि किसी हालत में मुझे और संजय गांधी को नहीं हारना चाहिए। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को कह देती कि हारते देखो तो जिता देना, लाठीचार्ज करा देना, वोट डलवा देना, वोट कटवा देना, ये वो भी कर सकती थी। लेकिन आपातकाल लगाने के बावजूद वो स्वतंत्रता संग्राम से निकली हुई थी, इसलिए लोकतंत्र की समर्थक थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस चुनाव की हार को कबूल किया, शासन को ट्रांसफ़र किया और फिर दोबारा लड़ी, जनता के बीच में गई, लड़ी, जनता के मुद्दों पर लड़ी, और फिर 2.5-3 साल के अंदर ही दोबारा सत्ता में भारी बहुमत के साथ वापस आ गई। लोकतंत्र तो इसी का नाम है कि आप लड़ो, मुद्दों पर लड़ो, मुद्दे उठाओ, जनता की समस्याओं पर बात करो। आज आप जीत जाओगे, कल हार जाओगे, कल परसों दूसरा जीत जाएगा, परसों फिर जब चुनाव होगा तो फिर आपके जीतने के चांस रहेंगे, अगर आपने कुछ अच्छे काम किए होंगे। तो अच्छे काम करने की कोशिश करो। पूरी दुनिया एक अलग लड़ाई लड़ रही है, पूरी दुनिया भविष्य की चुनौतियों से जूझ रही है, और हम क्या कर रहे हैं?
इसके बारे में कहीं ना कहीं आत्मचिंतन तो करना चाहिए और आईना देखना चाहिए। मिल्कीपुर का चुनाव एक बहुत सदमे का चुनाव है। अगर वही सब हुआ वहाँ जिसके आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरे कई जानने वालों ने मुझे बताया कि उस तरह की चीज़ें वहाँ हुई हैं, तो ये बिल्कुल लोकतंत्र के ऊपर धब्बा है, लोकतंत्र के ऊपर कलंक है। और इस तरह से तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। इसी का आरोप राहुल गांधी और तमाम लोग लगाते रहे हैं कि तमाम संस्थाओं को छिन्न भिन्न किया जा रहा है, संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है। जो लोकतंत्र में जिंदा रहनी चाहिए वो संस्थाएं सब बर्बाद कर दी गई हैं। इस लोकतंत्र को लाने के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था। लाखों लोग जेलों में रहे थे। बड़ी मुश्किल से सैकड़ों साल की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, और उसमें लोकतंत्र और संविधान को स्वीकार किया गया था। कैसे बर्दाश्त करेगी भारत की जनता कि ये लाखों लोगों की कुर्बानी से मिला हुआ लोकतंत्र कोई समाप्त कर दे, इस तरह छीन ले, जनता वोट किसी और को डाले और जीता हुआ किसी और को डिक्लेयर कर दिया जाए। वो चाहे मशीन के द्वारा किया जाए, चाहे गिनती के द्वारा किया जाए, या अगले चंद घंटों में वोट बढ़ा के किया जाए। उसका टेक्निक मालूम नहीं मुझे, लेकिन उस पर सवाल तो उठ रहे हैं। इस पर जनता को चेतना ही पड़ेगा, अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है। अगर नहीं चेते तो फिर लोकतंत्र गुलाम हो जाएगा, फिर लोकतंत्र नहीं रहेगा, फिर आपकी आज़ादी आपके पास नहीं रहेगी। फिर आप जो बोलते हो, जो करते हो, जो खाते हो, जो पीते हो, जो पढ़ते हो, जो लिखते हो, कहीं जाते हो, आते हो, ये जो आज़ादी है जो लोकतंत्र के द्वारा हासिल हुई है और संविधान के द्वारा हासिल हुई है, ये आपके पास नहीं रहेगी। इसलिए ज़रा बैठिए, सोचिए, मनन करिए, खुद भी बात करिए, दूसरों से भी बात करिए, चर्चाएँ करिए, और इन चर्चाओं को इतना बढ़ा दीजिए कि देश भर में चर्चाएँ हो जाए कि कैसा देश चाहिए, लोकतंत्र, आज़ादी और संविधान वाला या गुलामी वाला, तानाशाही वाला। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करिएगा। डॉक्टर CP राय, बहुत धन्यवाद।